हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं फूड फॉर लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फूड के बारे में जिसका प्रयोग करके हम अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि जो हमारा लीवर होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और सबसे अधिक फंक्शन भी इसी का होता है। लीवर बहुत सारे काम करता है और इस वजह से लीवर को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि ईश्वर ने हमें सिर्फ एक लीवर दिया है। अगर किडनी की बात करें तो हमारे पास दो किडनियां होती हैं। अगर एक अच्छे से काम नहीं करती तो दूसरे से हम अपना काम चला सकते हैं। लेकिन लीवर क्या है, लीवर सिर्फ एक है और सबसे अधिक काम भी वही करता है। अगर हम लीवर की बात करें तो हमारे शरीर से जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है, जो वेस्ट होता है, अवशिष्ट होता है, उसको बाहर निकालने का काम लीवर करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको एक्टिवेट करने का काम भी लीवर ही करता है। और आपने बाइल का नाम जरूर सुना होगा, जिसको हम पित्त कहते हैं। तो उस पित्त का उत्सर्जन भी लीवर के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा शरीर में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होता है, जिसका स्टोरेज भी लीवर के द्वारा ही किया जाता है। और इसके अलावा आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनको बनने में भी लीवर हमारी हेल्प करता है। तो लीवर के अनगिनत काम होते हैं और इसलिए लीवर की सुरक्षा करना भी हमारा उत्तरदायित्व बनता है। वैसे तो लीवर अपनी सफाई खुद कर लेता है, इसे किसी भी तरह की बाहरी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हम कैसी डाइट ले रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं। हमारे गलत खान पान की वजह से, हमारे अच्छी डाइट ना लेने की वजह से जो लीवर होता है उसको वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, वो चीजें नहीं मिलती जिससे वो खुद को डिटॉक्स कर पाए, मतलब अपनी गंदगी को बाहर निकाल पाए। और इसलिए धीरे धीरे वो क्या होता है, बीमार होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से हमारा जो शरीर है, अगर वो कहीं से कमजोर हो जाए, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अगर वो कम हो जाए तो कोई भी संक्रमण आसानी से हमारे अंदर एंटर कर जाता है। इसी तरह से जो हमारा लीवर है, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है तो फिर धीरे धीरे वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, उसमें संक्रमण वाली स्थिति शुरू हो जाती है। तो फिर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, संक्रमण होगा, उसकी वजह से सूजन होगा। सूजन के बाद फिर हमारे शरीर में ढेर सारे लक्षण दिखने लगते हैं। लीवर के डिसफंक्शन होने की वजह से जो एंजाइम होते हैं वो अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाते हैं। फिर इनडाइजेशन की समस्या भी होती है, क्योंकि जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, उसमें भी लीवर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर लीवर अच्छे से काम नहीं करता है तो ये सारी दिक्कतें तो होती ही होती हैं। इसके अलावा जॉन्डिस की समस्या हो सकती है, जिसे पीलिया कहते हैं, हेपेटाइटिस की समस्या हो जाती है, लीवर सिरोसिस की समस्या हो जाती है, फैटी लीवर हो जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं व्यक्ति के अंदर देखने को मिल जाती हैं अगर लीवर डिटॉक्स नहीं कर पाता खुद को। तब तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे लीवर को डिटॉक्स करने की जरूरत है, हमको अपने लीवर को साफ करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे तो हम कोई भी चीज नहीं ले सकते हैं जब तक हमको ये पता ना चले कि हमारा कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसे संकेत होते हैं हमारे पूरे शरीर में, अगर कोई भी हमारा पार्ट है बॉडी का, अगर वो अच्छे से काम नहीं करता तो बहुत सारे लक्षण को देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हम अपने हार्ट की बात करें, अगर हार्ट अच्छे से काम नहीं करता है तो उस दौरान हमको ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। अगर हार्ट पे अधिक प्रेशर पड़ता है तो ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, एरिथमिया की समस्या हो जाती है। उसी तरह से जो हमारा लंग्स है, अगर लंग्स प्रॉपर अच्छे से काम नहीं करता तो हमारी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो एक लक्षण के तौर पर हमको दिखाई देने लगती है। इसी तरह से अगर हमारी किडनी है, अगर वो अच्छे से फंक्शन नहीं करती है तो जो हमारा यूरिनेशन है वो प्रभावित होता है। इसी तरह से पूरे मानव शरीर में जितने भी अंग हैं सबका अपना अपना काम है और किसी भी अंग का कोई भी फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो उसके लक्षण हमारे शरीर में दिखते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे अगर स्किन की ही बात करें तो अगर किसी भी तरह का संक्रमण होता है तो हमको स्किन पे दिखने लगता है। इसी तरह से जो लीवर होता है, लीवर में भी जब किसी भी तरह की कोई खराबी शुरू होती है तो उसके भी लक्षण हमारे शरीर में दिखने लगते हैं। जैसे व्यक्ति को लॉस ऑफ एपेटाइट की समस्या हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया की समस्या हो जाती है, मतलब व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी। क्यों नहीं लग रही है भूख? क्योंकि उसका जो पूरा डाइजेशन पैटर्न है, जो पाचन क्रिया होती है, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कौन? लीवर। क्योंकि लीवर है जो कुछ एंजाइम होते हैं खाने पचाने
पचाने वाले उनको वो एक्टिवेट करता है। इसके अलावा जो बाइल होता है उसका भी वो सिक्रेशन करता है और इस वजह से व्यक्ति को जो पाचन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है अगर लीवर अच्छे से काम नहीं करता। तो आपने सुना भी होगा, अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक गैस की समस्या हो रही है, अपच की समस्या हो रही है या फिर गले में जलन की समस्या हो रही है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है और इसके लिए फिर कुछ जांचें होती हैं जो करवाई जाती हैं, जिसको हम लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, LFT कहते हैं। तो जो LFT की जांच होती है इसमें फिर देखा जाता है कि लीवर के जो एंजाइम है उनका लेवल कितना है। जैसे हम बात करें SGPT की और एक होता है SGO2, तो इनकी जांच होती है, इसके द्वारा देखा जाता है, ब्लड जांच के द्वारा ही ये जांच की जाती है। इसमें देखा जाता है कि लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके जो ये एंजाइम है ये अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, कि इनका लेवल कितना है, क्योंकि इनके लेवल पे ही डिपेंड करता है लीवर का फंक्शन। इसके अलावा हम स्कैनिंग भी करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी इसको देखा जा सकता है कि लीवर जो है वो फैटी तो नहीं हो गया है। तो इस तरह से हम ये डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा लक्षण की अगर हम बात करें थे तो क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, व्यक्ति को भूख नहीं लगती जिसकी वजह से उसको वीकनेस महसूस होती है, वो उसको थकावट महसूस होती है, मतलब उसको लेथार्जी होगी। लेथार्जी का मतलब होता है थकावट और वीकनेस का मतलब कमजोरी। तो व्यक्ति को जब खाना नहीं खाएगा, उसे खाने का पाचन नहीं होगा, उसको भूख नहीं लगेगी, तो इसकी वजह से उसको कमजोरी भी होगी और साथ ही उसको थकान भी होगी। इसके अलावा स्किन का कलर चेंज होता है, तो स्किन कलर चेंजेस भी देखने को मिल जाता है। कभी कभी जो स्किन होती है उस पर ईचिंग भी होने लगती है, जो पाम वाला एरिया है, हथेली है, वहाँ पे ईचिंग शुरू हो जाती है, खुजली होने लगती है। इसके अलावा जो स्किन का कलर है वो में भी पीला हो सकता है या फिर ग्रे कलर का, भूरा कलर का भी हो जाता है। तो स्किन में चेंजेस देखते हैं, स्किन के कलर में चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, और हार्ट बर्न की समस्या भी होती है, जो भी अभी मैंने आपको लक्षण के तौर पे बताया। और बार बार व्यक्ति को संक्रमण होता है, इन्फेक्शन उसको लगता रहता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है लीवर के अच्छे से काम ना करने की वजह से। तो ये सारे लक्षण उसको दिखते हैं जब किसी भी व्यक्ति का लीवर अच्छे से काम नहीं करता है उस दौरान। तो अब लीवर को डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ती है। तो अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आ गई हैं, बहुत सारे ऐसे जूस आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे टॉनिक आ गए हैं जो ये दावा करते हैं कि इसका प्रयोग करके लीवर को डिटॉक्स किया जा सकता है, लीवर को स्वस्थ किया जा सकता है, लीवर की जो गंदगी है उसको बाहर किया जा सकता है। लेकिन कहीं पे भी ये प्रमाणित तौर पे नहीं देखने को मिलता है कि इसकी वजह से 100% लीवर ठीक हो ही जाएगा। लेकिन हमारा जो खाना है, हमारा जो फूड है, उसके द्वारा अगर हम चाहें तो हम अपने लीवर को हेल्दी कर सकते हैं, उसको स्वस्थ बना सकते हैं। तो कौन सी चीजें हैं जो हमको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए? तो फर्स्ट नंबर पे आता है टर्मरिक, जिसको हम हल्दी बोलते हैं। टर्मरिक कहें या फिर हल्दी कहें, एक ही बात है। तो इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कुरकुमिन, और जो कुरकुमिन होता है इसकी वजह से जो लीवर होता है उसकी जो भी गंदगी होती है, जो भी टॉक्सिक होता है, वो आसानी से साफ हो जाता है। लेकिन इसको हमको अपने डाइट में डेली शामिल करना पड़ता है। इसके लिए आप इसका जूस पी सकते हैं, जो कच्ची हल्दी होती है उसको आप दूध में उबाल के इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर आप हल्दी वाली चाय भी पी सकते हैं, या फिर आप हल्दी का काढ़ा भी पी सकते हैं। जिस तरह से आप अदरक को पानी में उबाल के पीते हैं, उसी तरह से हल्दी को पानी में उबाल के और उसको छान के आप उसका नियमित सेवन कर सकते हैं। इसकी वजह से नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तरीके से आपका जो लीवर है वो धीरे धीरे डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा। अगर आप नियमित इसका सेवन करते हैं तो 100% आपका जो लीवर है वो अच्छे से फंक्शन करने लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वहाँ पे आपको दवाओं की जरूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका लीवर कितना प्रतिशत खराब हुआ है। अगर स्टार्टिंग स्टेज है तब तो हम हल्दी के द्वारा लीवर को सही कर सकते हैं, लेकिन अगर 50% से अधिक आपके लीवर में प्रॉब्लम है तब वहाँ दवाओं की जरूरत पड़ती है। फिर हम ये जो घरेलू उपाय है इसके द्वारा लीवर को ठीक नहीं कर सकते, फिर वहाँ पे हमको ये घरेलू उपाय भी करने पड़ेंगे, साथ ही हमको मेडिसिन भी लेनी पड़ेंगी, डॉक्टर से सलाह भी लेनी पड़ेगी। तो कभी भी सिर्फ घरेलू नुस्खे पे ही डिपेंड ना रहें। ये शुरुआत के लिए है। अगर शुरुआत में जो ये लक्षण मैंने आपको पहले बताया, अगर आप उसको ध्यान दे दें और शुरुआत में ही करें तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप हल्दी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है वो नेचुरल तरीके से हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है और हमारा लीवर भी हमारे शरीर का ही एक
पार्ट है, एक हिस्सा है। तो जिस तरह से वो पूरे शरीर पे काम करेगी उस तरह से लीवर पे भी काम करेगी, तो लीवर भी डिटॉक्स हो जाएगा। इसके अलावा जो हल्दी होती है वो एक तरह से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको भी मजबूत बनाने का काम करती है। जो हल्दी होती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, और इस वजह से हल्दी को एक औषधीय तत्व के रूप में भी माना गया है। आयुर्वेद में भी अगर हम देखें तो हल्दी के बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे फायदे हैं। तो हल्दी को नियमित तौर पे हमें अपने रोजाना की डाइट में शामिल करना बेहद ही जरूरी है। नेक्स्ट इसमें सेकंड है लेमन, मतलब कि नींबू। आप नींबू का सेवन भी कर सकते हैं। नींबू जो होता है उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, और ये नियमित तौर पे लेने से हमारे शरीर का जो भी गंदगी है उसको बाहर निकालने का काम करता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग उसका सेवन करते हैं। नींबू वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी नींबू बहुत अधिक हेल्प करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट तो होते हैं, साथ साथ इसमें बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, और इसमें खास करके विटामिन सी पाई जाती है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इसीलिए नींबू का सेवन करने से भी हमारा जो शरीर होता है वो डिटॉक्स होता है, हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है। तो इसको कैसे लेंगे? तो नींबू का प्रयोग आप सुबह सुबह करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सुबह आप 1 गिलास गुनगुना पानी करिए और उसमें एक नींबू निचोड़ के आप उसको पीजिए। सुबह सुबह ऐसा करने से भी आपका जो लीवर है उसके जो फंक्शन है, उसका जो कार्य क्षमता है वो इम्प्रूव होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो लीवर की समस्या आपको हो रही थी, जैसे आपको जो अपच की समस्या हो रही थी, एसिडिटी की समस्या हो रही थी, खाना ना पचने की समस्या है, या फिर कच्ची डकारों की समस्या है, या फिर सीने में जलन की समस्या है, थकान है, कमजोरी है, भूख न लगने की समस्या है, धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगी। आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज्यादा समस्या है तो फिर वो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ नींबू से काम नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट इसमें थर्ड है आंवला। तो अगर हम आंवले की बात करें तो आंवले में भी बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, और आंवला जो होता है उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। इसके अलावा जो शरीर की गंदगी होती है उसको बाहर निकालने का काम भी करती है। आंवले का आप अचार यूज कर सकते हैं, आंवले की चटनी यूज कर सकते हैं, आंवले का जूस यूज कर सकते हैं, आंवले को काढ़े के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आंवला हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, हमारी आई के लिए भी अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है, हमारे पूरे शरीर के लिए आंवला बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो आप इसको अपनी डाइट में शामिल करें। तो ये जो 3 चीजें मैंने यहाँ पे बताई, अगर आप इसको कंटिन्यू अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो जो लीवर की छोटी मोटी समस्याएं हैं वो आसानी से ठीक हो जाएंगी। हफ्ते भर में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर आप डॉक्टर से मिलिए, अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, और उसके बाद जो रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर अपना ट्रीटमेंट करवाइए। क्योंकि सिर्फ लक्षण के आधार पे बिना किसी तरह की जांच के भी ट्रीटमेंट लेना ठीक नहीं है। ये शुरुआती दौर में अगर लक्षण आपको ऐसे दिख रहे हैं तो आप ये घरेलू उपाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप बिना ब्लड टेस्ट कराए, बिना डॉक्टर को दिखाए किसी भी तरह की कोई मेडिसिन ना लें। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर को अगर हमको खुद को डिटॉक्स करना है, लीवर को ठीक करना है, अगर कुछ ऐसी समस्या हो रही है भूख न लगने वाली, अपच वाली, इंडाइजेशन वाली, तो वहां पे आप लीवर को स्वस्थ रखने के लिए ये सारी जो होम रेमेडीज है इनका यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।